हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 5 बज चुके हैं। आज मेरी शुरुआत यहीं से होती है और सुबह होते ही हमें एकदम फ्रेश मौसम में आने का मन करता है, तो मैं अपनी छत पे चली आती हूँ। वीडियो की शुरुआत एक प्यारे सुविचार के साथ। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, हमें हर पल एक सिचुएशन मिलती रहती है। वो पॉजिटिव भी होती है, कभी नेगेटिव होती है। हम उस पर कैसा एक्शन लेते हैं, यही हमारा भाग्य और कर्म डिसाइड करता है। ये सिचुएशन जैसे ही आती है, अगर हम उसी टाइम सही और गलत का अंतर समझ गए और सही डिसीजन ले पाए तो हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैं स्टडी के पक्ष में अपनी बात को रखूं, तो अभी हम लोगों को संकेत मिले हैं कि सरकारी शिक्षक भर्ती आएगी। शासन से आदेश हो चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि हाँ आएगी कि नहीं आई, हम लोग लटके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कंफर्म हो ही गया है कि चाहे थोड़े दिन लगे ही क्यों ना, लेकिन भर्ती आएगी ज़रूर सुपर टेट की। तो हमारी समझदारी यही में है कि अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि हो सकता है जब हम लेट करें, अचानक से 1 या 2 महीने विज्ञापन जारी होने के बाद समय दिया जाए और हम प्रिपेयर ना कर पाए, तो हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो समझदारी यही है, ये परिस्थिति हमें यही कहती है कि हमें तुरंत से मेहनत करने में जुट जाना चाहिए, बिना देर किए हुए। आज सुबह उठकर हमने फ्रेश हवा में थोड़ा सा आनंद लिया। उसके बाद आके 1 घंटे तक स्टडी की। स्टडी में आज हमने जीके पोर्शन को कवर किया। जीके का एक टॉपिक रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हेल्थ के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी बहुत ही स्वस्थ रहता है। और जब तक मानसिक हेल्थ स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम ना पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे और ना ही जीवन में अच्छे तरीके से सोच पाएंगे किसी भी चीज़ को। हम सही चीज़ों को सोच पाएँ सही समय पर और सही तरीके से इसको कर पाएँ, इसके लिए जीवन में थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर सभी को करनी चाहिए, जितना भी लोगों से हो सके। सुबह में लगभग 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि घर का भी काम देखना है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। इन सारे कामों को एक स्त्री, ये इनकी लाइफ का एक अभिन्न अंग है घर का काम, तो इसको भी तो देखना जरूरी है। अब तक सभी को पता चल चुका होगा कि सरकार ने 60,000 शिक्षक भर्ती की बात की है। हाँ, उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया ये किस मंथ में या कब तक ये विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन उन्होंने 60,000 शिक्षक भर्ती देंगे ऐसा बोला है। तो हम लोगों को तैयारी में जुट जाना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि सीधा सुपर टेट की भर्ती आएगी या फिर बीच में एक यूपी टेट भी कराया जाएगा। फिलहाल सरकार को चाहिए कि एक यूपी टेट करा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बीच में अभी डीएलएड कंप्लीट किए हुए हैं उनका भी हो जाएगा। और ऐसा होगा भी, बिना यूपी टेट के हुए सुपर टेट नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा चयन आयोग अभी नया बना है तो वो अपने हिसाब से ही कार्य करेगा। अभी 5 सितंबर के धरने से ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि पहले कीर्ति मैम ज्वाइन करेंगी, उसके बाद समीक्षा करेंगी कि पुरानी भर्तियां कैसे हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, उसके बाद कितने पद खाली हैं, उसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, उसके बाद कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। जब शासन से मंजूरी मिलेगी तभी विज्ञापन जारी होगा। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें शिक्षक भर्ती जरूर होगी। तो देखते हैं कितने पद आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं या मीडियम में आते हैं। जितनी भी आते हैं उसमें से एक सीट हम लोगों को लेना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोग 6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि मेरा 2017 बैच था, 19 में कंप्लीट हो गया था, तो हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार का भी दिया था हमने, सिलेक्शन होते होते बचा है, अब की हो सकता है हो भी जाए। तो फिलहाल अपने जगह को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। अगर यूपी में भर्ती आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए और यूपी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यार देखो, कहीं भी जॉब मिले लेकिन जो मज़ा अपने ही क्षेत्र में रहकर काम करने में आता है ना, वो कहीं नहीं आएगा, चाहे जितना ही पैसा कमा लो। और जो लोग घर में अकेले हैं, अगर वो कहीं जाने के बारे में सोचते हैं तो उनको और भी दुविधा होती है, कैसे रहेंगे, क्या होगा, घर को कैसे छोड़कर जाएंगे। तो मैं अभी सारे काम निपटा कर घरेलू अपनी पढ़ाई के लिए फिर आ गई थी। लगभग 10:30 हो रहे थे और सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है बीपीएससी का,
और उसका एनालिसिस कर रही हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता का मूल मंत्र यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर उसको एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार एनालिसिस किया जाए और देखा जाए कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, उसी पर काम किया जाए। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी कि सुपर टेट और बीपीएससी की साथ में अगर तैयारी करना हो तो कैसे करना है, क्योंकि ये देखो सब्जेक्ट में जो चीज़ें पढ़नी होती हैं सब कुछ वही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है दोनों एग्ज़ाम का। आप लोग सब जानते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी ने देखा होगा। अभी तक जो मैं स्टडी कर रही थी वो है बीपीएससी के लिए, और 3.0 का एग्ज़ाम हमने दिया भी है। उसमें मेरे से पीआरटी में 76 मार्क्स बन रहे हैं, और जूनियर का भी हमने दिया था, लेकिन उसमें कट ऑफ क्लियर के बहुत ही पीछे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन मेरी चालू है। जब तक यूपी में भर्ती की सुनवाई नहीं थी और अभी भी कुछ कंफर्म है या नहीं, कुछ बात कहा नहीं जा सकता, लेकिन संकेत हैं तो हमें तैयारी शुरू कर देनी ही चाहिए। तो इसीलिए 4.0 की भी तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमें बिहार में एक मौका मिल रहा है। जिसको इच्छा है कि हमें सरकारी जॉब लेनी ही है, तो चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, तो उसे प्रिपेयर करते रहना चाहिए। इससे सिलेबस भी कंप्लीट होता रहता है, प्रैक्टिस भी बनी रहती है, और जॉब के जल्दी मिलने के चांस भी अधिक हो जाते हैं। चाहे गर्ल हो, वुमेन हो या जेंट्स हो, सभी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सपनों को कभी हम अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करना चाहते हैं, तो कभी अपने माँ बाप के सपनों के लिए। बीपीएससी 3.0 का पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रही थी, और क्वेश्चन को डीपली अध्ययन कर रही थी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन आए, और मैथ के क्वेश्चन को दोबारा लगा रही थी। 4.0 आने ही वाला है और इसकी तैयारी हमने कर दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर। साथ में अदर प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि सिलेबस तो सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कितना अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। क्वेश्चन नए नए तरीके के क्वेश्चन जितना हम अधिक अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही मैच्योर होते जाएंगे, और पेपर हमारा, कोई भी पेपर हो, आसानी से निकलने वाला होता है। फिर हमने पॉलिटी कई बार पढ़ी है, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। अगर किसी चीज़ को पढ़कर आप भूल जा रहे हैं तो हमें लगता है एक बार खान सर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है ना कि एक बार अगर चीज़ों को पढ़ लो तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाता है। और उनके पढ़ाई हुआ, अगर वो 100% चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो 80% तो क्लास में ही याद करवा देते हैं। बची शेष चीज़ें आप रिवीजन के दौरान 100% में बदल सकते हैं। तो अभी मेरी पॉलिटी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं खान सर से पॉलिटी की क्लास लेती हूँ ऑनलाइन। उसके बाद जाकर उनके बुक्स हमने परचेज़ किए हैं जो पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, फिर उसको फिर से दोबारा पुनः रिवाइज करती हूँ और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। मैं इतने काम पॉलिटी को तैयार करने के लिए कर रही हूँ। जीके पोर्शन जिसको जहाँ से पसंद हो वहाँ से पढ़ता है, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल की बात करूँ तो मुझे खान सर से जीके पोर्शन पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया। उनसे हिस्ट्री हमने पढ़ी, भूगोल पढ़ा, और अब पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। और जीके के और भी जो शेष बचे हैं मैं इन्हीं से कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हमें पढ़ने में एक इंटरेस्ट आता है इनसे पढ़ने में। जीके हमने कई जगह से पढ़ा, लेकिन बार बार भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन खान सर से पढ़ते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। चाहे सुपर टेट हो या फिर बीपीएससी 4.0, अभी थोड़ा समय है दोनों में, तो हमें एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, और मैं यही कर रही हूँ। जो सब्जेक्ट मेरा अधिक कमज़ोर है मैं उसी पर वर्क कर रही हूँ इस टाइम। मैथ जिसकी वीक है या मैथ आती भी है, अगर मैथ को छोड़ दिया जाए तो फिर भूल जाना होता है। इसलिए मैथ की प्रैक्टिस तो पर डे 1 करनी ही करनी है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है सबको, मैथ में। जिसकी मैथ कमज़ोर है उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है, जिसको आती भी है उससे टाइम मैनेज करने में दिक्कत होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैथ पर डे 1 घंटे या 2 घंटे किया ही जाए। मैथ आना बड़ी बात नहीं होती, मैथ को सही समय पर कम समय में लगा लेना बड़ी बात होती है। हमने कई एग्ज़ाम में यही चीज़ों में मात खाया है, और इसी पे मेरी प्रैक्टिस चालू है। तो आज हमारी 6 से 8 घंटे की स्टडी नहीं हो पाई है, लगभग 4 से 5 घंटे की स्टडी ही हो पाई है, क्योंकि आज हमें थोड़ा वर्क भी था, तीज आने वाला था, तो हमें अपनी साड़ी भी तैयार करनी थी। हमें सिलाई आती है, तो थोड़ा बहुत जो इसमें फाल लगाना और पेटीकोट का थोड़ा सा लंबा रहना, तो उसको हम बना रहे थे। कुछ टाइम मेरा इधर चला गया। एक एक्सपीरियंस के साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो एक हाउसवाइफ का कुछ समय घरेलू वर्क में जाता ही है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब विज्ञापन जारी हो जाता है, एग्ज़ाम का समय नज़दीक होता है, तो हम हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं और हम बार बार असफल रहते हैं। तो सफलता के लिए हमें बहुत पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो एक प्रेशर ना बने हम पर और हम सारे कामों को करते हुए एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकें। आज की यात्रा मेरी यहीं तक आपके साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुपर टेट की आप भी तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग लाइन में तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।